हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम देखेंगे आपके पास क्लास 10th के मैथ और चैप्टर 9 जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर 9 को आज करेंगे इसका काम तमाम। और यह हो जाएगा आपके पास 13, 14, 15 और 16 सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे हल। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि समुद्र तल से देखिए क्या हो जाएगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अनुमान कोण, देखो समुद्र जैसे ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज, जैसे मान लो लाइट हाउस है, उसके एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। देखो एक समुद्र के किनारे लगा हुआ है क्या, ऊंची लाइट हाउस लगी हुई है। अब भाई लगाया जाएगा लाइट हाउस, नहीं मान लीजिए कोई सामान वामान चुरा लिया, क्या किया जाएगा ना। और लोग क्या करते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। जैसे मान लो कि कोई पाकिस्तानी बेड़ा ना आ जाए, उससे भी तो दिक्कत है ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपके पास यहां से हमारे पास क्या हो गया, ऊंची। यह क्या है कि यहां से आपके पास देखो एक यहां से कोण बन रहा है। या मान लो कि यहाँ पर एक जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है। आप इसे जहाज बना सकते हैं। कैसे जहाज बनाए, कुछ दो सजेशन। मान लो ये ठीक है, ये हो गया एक जहाज ना। अब यहीं पर एक, यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा था। कितना डिग्री बन रहा था? 30 डिग्री। और यहाँ पर आपके पास एक और है, तो यह आपके पास देखो दो अवलंबन कोण है। एक आपके पास अवलंबन कोण यहाँ से देखो, एक अवलंबन कोण कितना यहाँ पर है, कितना 30 डिग्री। ये पूरा 30 है, तो यह 30 है, तो यहाँ पर क्या होगा 30 होगा। और यहाँ पर है 45 डिग्री, तो यह जो 45 है वह 45 आपके पास यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ। अब यहाँ पर एक जहाज और है महोदय, समझ लीजिएगा ये जहाज यहाँ पर और है ना। ये वाली जहाज मान लो खुद भिन्न है, ये ऐसे मान लेते हैं, ऐसे है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि यहां से आपके पास देखिए क्या है कि यह जो लाइट हाउस है इसकी ऊंचाई है 75 मीटर। कितना मीटर है? 75 मीटर, ठीक है। इसे मान लिया हमने ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी। क्या मानेंगे? डी। अब हम देखते क्या है, लिखेंगे पहले हल। क्या लिख दे? माना जो है भाई वही लिखेंगे, बाकी उल्टा सीधा तो लिखेंगे नहीं। माना ए बी एक लाइट हाउस है, ए बी एक क्या है? लाइट हाउस है ना, जिसकी ऊंचाई कितना है? 75 मीटर है। इसकी ऊंचाई 75 मीटर है, ठीक है। और बिंदु डी व सी क्या है कि समुद्री जहाज है, समुद्री जहाज है जहां पर अनुमान कोण 30 और 45 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब हम यहां से निकालते क्या है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी। अब ए बी और क्या देखेंगे, सी देखते हैं। तो देखो ए बी सी में देखते हैं तो जाएगा लंब बटा में आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान ए बी है और आधार का मान बी सी है। हम थीटा कोण लगाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री का है लिख रहे भैया, यह है 45 डिग्री। ए बी का मान 75 और बी सी का मान हमने मान लिया x है। कितना है? x मान लिया हमने। अब यहाँ से हमारे पास tan 45 का मान 1 है, यह 75, यह x बन जाए x, और आपके पास आ गया 75। यह मान लो मीटर में है, यह भी हो गया मीटर। यह भी मान लो यह x है
तो यह आ गया आपके पास 75 मीटर। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या कि अब हम निकालेंगे क्या त्रिभुज ए बी और टी में, त्रिभुज किसमें ए बी टी में, तो हमारे पास होगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा में बी डी, ए बी बटा में बी डी। अब ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और ए बी का मान देखो है 75 और बी डी का मान देखो कितना हो जाएगा DC प्लस x होगा। तो हम कह सकते हैं कि DC और प्लस कितना x, ठीक। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पर है 75, यहाँ पर DC और इसका मान होता है 75। तो देखो इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा 75√3, इधर हो जाएगा देखो DC बराबर 75√3, 75 कितना रूट में देखो ऐसे लिखेंगे DC प्लस 75, इसका 1 से गुणा हो गया और इधर हमारे पास हो जाएगा रूट में 3 का 75 से गुणा, तो 75 रूट में कितना 3 हो गया। यह प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 75 रूट में 3 माइनस 75 और DC बराबर 75 को कॉमन 1.732 माइनस कितना 1, क्योंकि रूट में 3 का मान होता है 1.732 होता है और यहाँ पर 75 को निकल लिया है कॉमन। अब यहाँ से इसमें से करता हूँ घटाना, तो 1 में से गया 0, 75 इंटू 0 दशमलव कितना करेंगे 732, गुणा कर लो तो गुणा करेंगे, करते हैं गुणा 0.732 और यहाँ पर है 75, हमें आता नहीं 75 का पहाड़ा। यदि आपको आता है तो आप कर सकते हैं, तो 5 गुना 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 या 15 और 1 16 क्योंकि हासिल 1, फिर 5 से 35 और 1 36। अब 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 हासिल 2 और 7 7 49 और 2 कितना 51, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4 और ये आपके पास इतना। देखो हमें आ रहा है, हमने आपसे झूठ बोला नहीं था, आपके पास आ गया 75, देखो 54 9 00 3 का दशमलव और यही आपके पास हो गया इतना मीटर दूरी है। तो बी दोनों यहाँ पर ये आपके पास 54.9 क्या है लाइट हाउस से बीच की दूरी, तो एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे इतना दूरी पर है, ठीक है। DC बराबर एक जहाज दूसरे जहाज से इतना दूरी पर है, ठीक है। तो यह आपके पास था क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन नंबर है आपके पास, यह जो क्वेश्चन नंबर है वह है 13। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। देखिए 1 मीटर लंबी एक लड़की न भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचाई पर, देखिए 1 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊंचाई मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते। देखो परीक्षा का समय आ रहा है, गुब्बारा देख रही है ना, कोई काम नहीं है ना, फिर भी हम लोग देखेंगे क्या करें। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यह देखो देख रही है, लेकिन देखो कितना बढ़िया तरीके से देख रही है कि मैथ वहां भी लगा दे रही है, वह उन्नयन कोण वहां पर 60 डिग्री है। क्या कितना है 60 डिग्री। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब देखो पहले उन्नयन कोण जिसे देख रही थी तो गुब्बारा कुछ दूर चला गया तो 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या की, कितना दूर गुब्बारा चला गया। और देखते हैं, देखो गुब्बारा रुकेगा कि चला जाएगा, ये तो तय करेंगे आप कि आप पकड़ लेंगे कि नहीं, कि वो लड़की पकड़ेगी कि नहीं ना। आपके लिए आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। यह देखो पहला क्या कि एक लड़की क्या कर रही है कि ये गुब्बारा समान ऊंचाई, मान लीजिए कि समान ऊंचाई है, यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा कर लेते हैं,
यहाँ मान लो एक गुब्बारा यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है। अब कोई लीजिएगा नहीं ये गुब्बारा, क्योंकि हमने बड़ा सुंदर गुब्बारा बना दिया है। अब यह देखो गुब्बारा है। अब यहाँ से यहाँ पर देखो यह चीज है कि यह गुब्बारा है ए बी और सी, ठीक। यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री, ठीक। यहाँ की ऊंचाई देखो 88.2 है, 88.2 है, लेकिन 1.2 मीटर तो लंबी लड़की भी है। तो यहाँ से अगर इसकी पूरी ऊंचाई देखेंगे तो लास्ट में भी देख लेते हैं। देखो उसके बाद कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जा रहा है। उन्नयन कोण कुछ समय पश्चात क्या हो जा रहा है कि 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जा रहा है। इसको देख लेते हैं, यहीं से इसे कर देते हैं, ये 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जा रहा है। मान लो यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, पहले आपके पास था 60 डिग्री, अब हो गया कितना, 30 डिग्री, ठीक। ठीक है, अब यह हो गया 30 डिग्री, वही गुब्बारा है। तो इधर वही आकृति आपके पास मान लो आगे पीछे हो गया होगा। अब यहाँ से अगर इसकी पूरी ऊंचाई है कितना, 88.2 मीटर है, और यहाँ से आपको बताया गया कि 1.2 मीटर कौन है, लड़की है ना। तो यहाँ पर पहले मान लो ए बी सी, और ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक। अब हमें ज्ञात करना है कि गुब्बारे के बीच की दूरी, मतलब बी और ई के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं। देखो यह 82 है, वो 88.2, यह भी होगा। यहीं पर आपके पास 2 मीटर की लंबी लड़की है, तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देंगे ना, मतलब उसकी लंबाई घटाएंगे, उसको कहाँ हटाएंगे ना। यहाँ पर हो जाएगा हल, क्या होगा, माना ए व डी दो गुब्बारे हैं जिनकी ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर है। और अगर हम देखो ए बी का अगर एग्जैक्ट मान ज्ञात करेंगे तो आपके पास देखो ए बी बराबर हो जाएगा 88.2 और माइनस 1.2 और हो जाएगा 87 मीटर। क्यों ऐसा किया हमने, कि लड़की की ऊंचाई को हमने घटा दिया, ठीक। क्योंकि हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट आपके पास जहां लड़की का उन्नयन कोण बना, जैसे 8 से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जितने लंबे यहाँ पे भी है उतना लंबा हम ऊपर देख सकते हैं ना। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा, देखो लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो हो जाएगा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बटा में बी सी। tan थीटा का मान है 60 डिग्री और ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी यहाँ, ठीक है। अब ए बी का मान देखिए, हमने सोचा कि स्टार्ट है कि नहीं, आपके पास कैमरा, देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 87 और बी सी का मान हमने मान लिया x है। tan 60 का मान √3 है और 87 बटा में x है। x बराबर आपके पास देखो यह √3 यहाँ आ जाएगा, यह हो गया 87, ठीक। √3 का गुणा इधर कर दो, √3 का गुणा इधर, और हो जाएगा कितना, यह 87 √3 और बटा में 3 गुना 6 3 9 27, x बराबर हो गया 29 रूट में कितना, 29 रूट में 3। अब इसका मान तो हो गया 29 रूट में 3, लेकिन हमें इसके और इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या, वही क्वेश्चन, एकदम हूबहू क्वेश्चन आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सेंस आप लगाना, सेंस आप लगा देंगे तुरंत आ जाएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, त्रिभुज अब डी ई सी में ना, अगर हम यहाँ से देखें डी ई और सी में, तो हमारे पास देखो हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू डी ई बटा में कितना, डी ई बटा में देखो सी बी मतलब बी सी प्लस कितना बी और ई, तो बी और ई, ठीक। अब हम यहाँ से देखो थीटा का मान है 30 डिग्री, डीई का मान आपके पास है कितना 87 और बीसी का मान कितना है
3 और बीई का मान आपके पास ये दिया गया है 10 यहाँ पर रूट में 3, यहाँ पर हो गया 87 और बटा में 29 रूट में 3 और प्लस कितना बीई। यही है, हम इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें हो जाएगा 29 रूट में 3 और प्लस बीई बराबर 27 रूट में 3। तो बीई बराबर 87 रूट में 3 और माइनस 29 रूट में 3। बीई बराबर, अब यहाँ से देखो हमारे पास 17 में से 9 गए 8 और 7 में से 2 गए 5 और 58 रूट में 3 और यही आपके पास आंसर दिया गया है। तो यहाँ से दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना मीटर है, कितना क्या है मीटर है। तो आप देख सकते हैं अगर रूट में 3 दिया है तो ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि नहीं यही दिया है रूट में 3, 58 रूट में 3 मीटर। तो यह आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, जिसमें हमने देखा कि इसका मान कितना आया हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक पहुंचता है। एक राजमार्ग है जो मीनार के पार तक पहुंचता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देख रहा है। जैसे ऊपर है और नीचे कार जा रही थी तो उसी को देख रहा है, जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो, एक मीनार है ना, अब यहीं पर एक खड़ा व्यक्ति है ना, अब वह कुछ नहीं कर रहा है, बेचारा क्या कर रहा था कि वह अनुमान कोण से देख रहा है। मान लो अनुमान कोण, तो यहाँ पर देखो अनुमान कोण बनेगा जब 30, तो देखो यहाँ पर अगर आपके पास अनुमान कोण बन रहा है 30, तो यहाँ पर अनुमान बन रहा है कितना 30 बन रहा है, तो आपके पास यह नियम यहाँ पर 30 क्योंकि यहाँ पर यह ठीक। फिर अगर हम यहीं से देखें, यहीं पर यह कोण कुछ 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद 6 सेकंड बाद, तो वह क्या करता है 6 सेकंड बाद वह जो कोण है वह बन जा रहा है कितना 60, कितना बन जा रहा है 60 बन जा रहा है, कितना बन जा रहा है 60 डिग्री बन जा रहा है ना। अब यहाँ पर अनुमान कोण 60 डिग्री बना, तो ये आपके पास यहाँ है ठीक। अब हमें देखो सीधा राजमार्ग मीनार के, अब यहाँ से मीनार की ऊंचाई भी नहीं दी गई। अच्छा, अब हम याद करते हैं कि माना ए भी एक मीनार है और यहाँ पर ये कार है ना, तो यह मान लीजिए सी है, यह क्या है डी है ठीक। अब यहाँ से हम लिखते हैं, देखो बड़ा सरल क्वेश्चन, पहले हम हल करेंगे फिर उसके बाद हम इसका समय ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, माना ए भी एक मीनार है, बिंदु सी तथा डी क्रमशः कारें हैं। एक कार है ठीक। अब हम लगाएंगे क्या, त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज पहले लगाएंगे ए बी और सी। तो त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं, तो ए बी देखो tan थीटा लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी। tan थीटा का मान अगर देखा जाए तो देखो tan थीटा का मान यहाँ पर है 60, तो हो जाएगा 60 डिग्री ए बी बटा में बी सी, यह हो जाएगा रूट में 3, यह हो गया ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा में बी सी, तो यह इधर करते हैं तो यह हो जाएगा रूट में 3 बी सी, यह हो गया ए बी का मान ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण दूसरा, त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी में, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर ए बी और बटा में कितना डी बी, ए बी बटा में डी बी। अब देखो क्या हो जाएगा कि tan 30 डिग्री ना हो जाएगा 30 डिग्री ए बी का मान क्या है रूट में 3 बी सी, तो रूट में 3 बी
सी। ठीक, और अगर देखो डीबी का मान देखें तो हो जाएगा कितना, डीसी और प्लस बीसी, यही है डीसी प्लस बीसी। 30 का मान है देखो 1/√3 और यहाँ पर रूट में 3 बीसी और बट्टा में डीसी प्लस कितना बीसी। अगर हम यहाँ से देखें तो इसको इधर करते हैं, इसका अपना इधर तो हो जाएगा डीसी प्लस बीसी और 3 बीसी। बीसी इधर प्लस है तो बीसी उधर आप क्या करेंगे, उधर ट्रांसफर करेंगे, 3 में से 1 गया तो जाएगा 2 बीसी। डीसी का मान देखो कितना है, तो देखो डीसी का मान 2 बीसी है, कितना है 2 बीसी है। अगर हम यहाँ से देखो 2 बीसी ये बीसी 1 है ना, तो बीसी को पहुंचने में 6 सेकंड लगा, जिसे डीसी को पहुंचने में कितना लगा है, जिसे डीसी बराबर और 2 बीसी बराबर है 6 सेकंड, कितना है 6 सेकंड। ऐसे पता चला कि देखो डी से सी पहुंचने में 6 सेकंड ना, कहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, अब हम अगर यहीं से कर ले तो 2 बीसी बराबर 6 सेकंड, तो बीसी बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो बी से सी पहुंचने में कितना समय लगेगा मीनार तक, 3 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा महोदय, 3 सेकंड लगेगा, तो 3 सेकंड, और यही आपके पास आंसर है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट, आपके पास क्वेश्चन लास्ट क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि मीनार के आधार से आधार की ओर एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, आधार की ओर एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो उन्नयन कोण पूरक कोण का मतलब होता है कि 90, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा, या दोनों का कोण 90 है ना, कुल मिलाकर दोनों का कोण क्या है 90 है ना। अब अगर हम यहाँ से देखें तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। देखो मीनार है और मीनार से यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ से कोण ले रहे हैं हम, कि यहाँ से कोण, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि मीनार की ओर कोण जो बन रहा है वो थीटा है, कितना है थीटा, मीनार ये। और दोबारा यहाँ से जो कोण बन रहा है पूरा कोण है, तो मान लीजिए पूरा कोण क्या होता है 90 होना चाहिए, तो दोनों को मिलाएंगे तो थीटा से थीटा करेगा 90 आ जाएगा, तो 90 माइनस थीटा। पहले सरल रेखा में इनके बीच की दूरी 4 है और यहाँ से मीनार के बीच की दूरी कितना है 9 है, कितना है 9। ठीक, अब अगर हम यहाँ से कोण निकाल लें तो ए बी सी और डी, यह आपके पास क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए क्या होगा, देखिए हम क्या करते हैं, हल करेंगे, इसको करना है सिद्ध। माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई देखो हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हमने ऊंचाई को यच मान लिया, मान कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या मानेंगे यच मानेंगे ना, कोई दे ही नहीं रहे ऊंचाई, तो माना ऊंचाई कितनी है यच है। अब हम करते क्या है कि यहाँ पर त्रिभुज पहले देखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में देखो लंब बट्टा में आधार, तो लंब बट्टा में आधार तो जाएगा tan थीटा, कौन सा थीटा लगा रहे हैं tan थीटा। देखो आपको बार बार बता रहे हैं कि आप रट्टा न मान लेना कि tan थीटा ही लगेगा, tan थीटा हम आवश्यकता अनुसार लगा रहे हैं, लंब बटा आधार, तो tan थीटा आपके पास हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, और यहाँ पर देखो tan आपके पास है कितना, थीटा का मान 90 माइनस कितना थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ए बी का मान यच और बी सी का मान कितना है 4, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा और यच बटा में 4, समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी और डी में तुम्हारे पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना ए बी बटा में कितना है, हो जाएगा कितना बी डी, ए बी बटा में बी डी, तो tan हो जाएगा थीटा और ये ए बी का मान यच है, बी डी का मान 9
समीकरण 1 और 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 इंटू कितना 2, समीकरण 1 इंटू हमने कर दिया 2। अब यहां से हम करेंगे क्या, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर यश बटा में 4 इंटू कितना, यश बटा में 9। देखो टेन कॉट है ना, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा टेन थीटा और इंटू टेन थीटा, टेन से टेन कट गया, एच स्क्वायर बटा में 36, 36 एक का 36 बराबर एच स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर 36, एच बराबर रूट में 36 और रूट में 36 का आ गया कितना प्लस माइनस 6। और प्लस माइनस 6 कभी भी आपके पास ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो आपके पास 6, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो यह था आपके पास क्या क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, आपके पास अध्याय जो 16 के अध्याय 9 के सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल किए। जिसमें आपके पास देखिए हमने एक से लेकर 16 तक 4 पार्ट में वीडियोस आपको दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं। तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब नहीं करवाया तो सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।